बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज ये उर्दू की तीसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको हरूफ पढ़ाई थी, हरूफ तहज्जी और इसकी पहचान करवाई थी। और दूसरी क्लास में मैंने इस हरूफ की पहचान करवाई थी कि ये हरूफ कैसे हैं, ये बेतरतीब हरूफ थे और इसकी पहचान करवाई थी। तो आइए पहले के सबक को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आज के सबक में हम लोग पढ़ेंगे ज़बर, ज़ेर और पेश। उर्दू में क्या होते हैं? तीन हरकत होते हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश। जिस तरह हिंदी में क्या होते हैं? मात्राएं होती हैं, आकार होता है, हरसई, दीर्घई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, इस तरह होता है। उसी तरह उर्दू में क्या होते हैं? हरकत होती हैं और तीन हरकत होती है। पहला होता है ज़बर, ये क्या है? ज़बर है ये। दूसरा होता है ज़ेर, इसे ज़ेर कहते हैं, जो अलिफ के नीचे लगा हुआ ये ज़ेर है। और तीसरा होता है ये पेश, इसे पेश कहते हैं। तो उर्दू में क्या होती है? तीन हरकत होती हैं, ज़बर, ज़ेर और पेश। इन तीनों को पहचान कर क्या है? पढ़ना है। तो इसे कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगी। जैसे हिंदी में हम कू में आ की मात्रा लगाते हैं तो कू आकर का पढ़ते हैं, बो में आ की मात्रा लगाते हैं तो बो आकर बा पढ़ते हैं, तो में आ की मात्रा लगाते हैं तो आकर ता पढ़ते हैं। उसी तरह अलिफ में अगर ज़बर लगाएंगे तो अलिफ ज़बर आ पढ़ेंगे। बे में ज़बर लगाएंगे तो बे ज़बर क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा। पे में ज़बर लगाएंगे तो पे ज़बर पा हो जाएगा। तो आइए इसको पढ़ते हैं। पहले क्या है, ये जो बेतरतीब हरूफ है इसके एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस सबक को आप 5 बार पढ़ेंगे और 5 बार लिखेंगे। अगर आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा, तो आपको एक एक हरूफ की क्या है? पहचान हो गई होगी। अब पहले एक बार इसे रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की सबक शुरू करते हैं। तो ये क्या है? काफ, इसे क्या कहते हैं? लाम। ये क्या है? साद, इसे क्या कहते हैं? नून। ये क्या है? ये क्या है? चे, इसे क्या कहते हैं? चे कहते हैं। ये क्या है? ऐन। ये क्या है? पे। ये क्या है? मीम। ये खे। दाल, जाल, शीन। ये क्या है? फे, इसे क्या कहेंगे? फे। ये क्या है? अलिफ। ये टे, टे से टमाटर। ये जाद, ये ते, हमजा, गैन। ये क्या है? इसे क्या कहेंगे? है। और अगर इसी पर नुक्ता आ जाएगा तो इसे क्या कहेंगे? खे कहेंगे। ये दाल, ये जे, ये क्या है? दुचश्मी है। ये से के ऊपर क्या रहता है? 3 नुक्ता रहता है। ये गाफ, इसे क्या कहते हैं? गाफ, ये गमला वाला गाफ है। ये हे, इसे क्या कहेंगे? हे। ये तो, ये क्या है? जीम, इसे क्या कहेंगे? रे। और ये क्या है? जो, इसे क्या कहेंगे? जो। ये क्या है? काफ, इसे क्या कहेंगे? डाल। जे, ये क्या है? जे। ये क्या है? बे। ये क्या है? सीन, इसे क्या कहेंगे? सीन। ये है रे और ये है ये। ठीक है। आपको इसे अच्छी तरह पढ़ लेना है और याद कर लेना है। इसे मैंने रिवीजन कर लिया। आप पढ़ेंगे मात्रा यानी हरकत, ज़बर, ज़ेर और पेश। ज़बर क्या होता है? हरूफ के ऊपर होता है। ज़बर किसे कहते हैं? ज़बर हरूफ के ऊपर होता है। ज़ेर क्या है? हरूफ के नीचे होता है। और पेश हरूफ के ऊपर होता है। ये पेश है और पेश क्या है? हरूफ के ऊपर होता है। तो आइए अब ज़बर, ज़ेर और पेश पढ़। ज़बर क्या होता है? हरूफ के ऊपर होता है और इसे क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हरकत। हरकत क्या है? ज़बर, ज़ेर और पेश, ये 3 होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ा जाएगा? अलिफ ज़बर अ, अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, पे ज़बर पा, ते ज़बर ता, टे ज़बर टा, से ज़बर सा, जिम ज़बर जा, चे ज़बर चा, हे ज़बर हा, खे ज़बर खा, दाल ज़बर दा, डाल ज़बर डा, जाल ज़बर जा, रे ज़बर रा, रे ज़बर रा, जे ज़बर जा, जे ज़बर जा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा। आप हमारे साथ साथ पढ़ें और जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे आप साथ साथ पढ़ें। जैसे हमने पढ़ा सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा,
उसी तरह आप हरूफ की अदायगी करें ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से हरूफ को कैसे पढ़ना है। सात ज़बर सा, जात ज़बर जा, तो ज़बर ता, जो ज़बर जा, ऐन ज़बर आ, गैन ज़बर गा, फा ज़बर फा, काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, गाफ ज़बर गा, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वा ज़बर वा, हे ज़बर हा, हे ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या। ये सारे हरूफ पर ज़बर लगा हुआ है तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? आ, बा, पा, ता, टा, सा, जा, इस तरह से पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं ज़ेर। ये क्या है? ज़ेर। ज़ेर क्या होता है? हरूफ के नीचे होता है, यानी ये अलीफ है और अलीफ के नीचे क्या है? ज़ेर है। तो इसे पढ़ेंगे अलीफ ज़ेर ई, बेज़र बी, पेज़र पी, तेज़र ती, टेज़र टी, सेज़र सी, जिमज़र जी, चेज़र ची। तो जितने हरूफ में ज़ेर लगा रहेगा उसे ऐसे ही पढ़ेंगे। ही, हेज़र ही, खे और ज़ेर खी। ये दाल हो गया और ये ज़ेर हो गया दी। डाल ज़ेर डी, ये हरूफ के नीचे है तो इसे क्या पढ़ेंगे? दी, डी। जाल ज़ेर जी, रेज़र री। आप हमारे साथ साथ पढ़ें। आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे साथ पढ़ें ताकि आपको याद भी हो जाए और कैसे किस हरूफ की अदायगी करना है वो भी समझ में आ जाए। रेज़र रड़ी, जेज़र जी, जेज़र जी, सिंजर सी, शिंजर शी। ये क्या है? साद है। इसे क्या कहेंगे? साद। सादजर सी, जादजर जी, तोजर ती, जोजर जी, एंजर ई, गैनजर गी, फेजर फी, काफजर की, काफजर की, काफजर गी, लामजर ली, मिमजर मी, नूनजर नी, वजर वी, हेजर ही, हेजर ही, हमजा जर ई, येजर ये क्या हो गए? जेर के साथ हमने सारे हुर्फ पढ़े। ठीक है, यहाँ पर जबर के साथ सारे हुर्फ पढ़े थे और यहाँ पे जेर के साथ सारे हुर्फ पढ़े हैं। अब आइए पेश के साथ पढ़ते हैं। पेश क्या होता है? अलिफ के ऊपर होता है और इसकी बनावट अलग होती है। देखिए इसकी बनावट कैसी है? गोल लेकर के और ज़रा सा मुंह निकला हुआ है। ये क्या है? पेश है। इसे क्या कहेंगे? पेश कहेंगे। ये पेश है। ठीक है, अलिफ के ऊपर है और इसका चीज शक्ल है इसकी ऐसे बनी हुई है तो इसे क्या कहेंगे? पेश कहेंगे। ये क्या है? पेश है। ठीक है, तो अब इसे पढ़ते हैं। अलिफ पेश ऊ, बेपेश बू, पेपेश पू, तेपेश तू, टेपेश टू, शेपेश सू, जिमपेश जू, चेपेश चू, हेपेश हू, खेपेश हू, दालपेश दू, डालपेश डू, जालपेश जू, रेपेश रू, रेपेश रू, जेपेश जू, सेपेश सू, सिनपेश सू, शीनपेश शू। इसे हम जे भी कहेंगे, जेपेश जू। इसे झे भी कह सकते हैं। जेपेश जू, सिनपेश सू, बड़ी शेनपेश शू, साद पेश सू। सब में पेश लगा हुआ है तो कैसे पढ़ेंगे? शाद पेश सू, जाद पेश जू, तो पेश तू, जो पेश जू, एन पेश ऊ। तो जबर जेर लगाने से क्या होता है? हुर्फ के जो आवाज़ है वो बदल जाता है। अगर अलिफ पर ज़बर लगेगा तो आ पढ़ेंगे, अलिफ पे ज़ेर लगेगा तो ई पढ़ेंगे और अलिफ पे पेश लगेगा तो ऊ पढ़ेंगे। जैसे जैसे एन पर पेश लगा तो एन पेश ऊ, गैन पेश गू, फे पेश फू, काफ पेश कू, काफ पेश कू, गाफ पेश गू, लाम पेश लू, मीम पेश मू, नून पेश नून, व पेश हू, हे पेश हू, दो चश्मे है पेश हु, हमजा पेश ऊ, या पेश यू। ठीक है, तो ये क्या हो गए? अलिफ के साथ हमने जब हरकत लगाई, हरकत किसे कहते? जबर जेर पेश, ये हरकत होते हैं। जिस तरह हिंदी में मात्रा होती है आ ई, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ, उस तरह उर्दू में क्या होती है? हरकत होती है। हरकत कितने होते हैं? 3 होते हैं, जबर, जेर और पेश। तो अलिफ पर हमने बताया आपको कि अलिफ पर अगर जबर लगेगा तो इसे क्या पढ़ेंगे? अलिफ जबर आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अलिफ जबर आ। बे पर जबर लगेगा तो बा, तो कैसे पढ़ेंगे? आ, बा, पा, ता,
सा जा चा हा खा दा डा जा रा ड़ा जा सा शा। आप भी हमारे साथ पढ़िए और इसको आपको 5 बार पढ़ना है। 5 बार इसे खूब अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और इसको कॉपी पर लिखिए। अलिफ पर ज़बर लगा के लिखिए और पढ़िए आ। बा पर ज़बर लगा कर लिखिए और पढ़िए बा। पा पर ज़बर लगाइए और पढ़िए पा। अगर आपको उर्दू अच्छी तरह से सीखना है तो आपको इसको पूरा लिख करके और पूरा पढ़िए। आ बा पा ता टा सा जा चा हा खा दा डा जा रा अड़ा जा सा शा। सा जा ता जा आ गा फा का गा ला मा ना वा हा आ। ठीक है, ये ज़बर लगाकर हो गया। अब ज़ेर लगाकर कैसे पढ़ेंगे? अलिफ के नीचे यहाँ पे ज़ेर है तो ज़ेर लगा कर कैसे पढ़ेंगे? अलिफ ज़ेर ई बी पी ती तेज़र ती तेज़र टी। नीचे ज़ेर है तो कैसे पढ़ेंगे? सेज़र सी जी ची ही खी दी डी जी री ड़ी जी सी शी। ठीक है, बड़ी शी ने तो शी। सी जी ती जी ई गी फी की काफजर की काफजर की गाफजर गी लामजर ली मिंग निंग वी ही ई। ठीक है, ये जर ई। दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें और आपको किस तरह और मैं पढ़ाऊँ, किस तरह और आपको पढ़ाना अच्छा रहेगा, आप हमें ज़रूर कमेंट करें। और जो भी लोग उर्दू सीखना चाहते हैं, उर्दू पढ़ना पसंद करते हैं, उर्दू के तलफ़ुज़ को सही करना चाहते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन बोलना चाहते हैं, तो उन लोगों को हमारी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम हमें उर्दू पढ़ना सिखा दीजिए, उर्दू पढ़ने में दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ज़ीरो लेवल से उर्दू पढ़ाना सिखाऊं। तो मैं शुरू से उर्दू पढ़ाना सिखा रही हूँ ताकि आपको जो भी कमी है आपकी पूरी हो जाए और आप सारी वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार नहीं कई बार देखिए और उसको पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए। और मैं जिस तरह बता रही हूँ बिल्कुल उसी तरह कीजिए तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। और मेरा दावा है कि आप बहुत जल्द उर्दू पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। और मेरा दावा है कि आप बहुत जल्द उर्दू पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। तो आप मेरे साथ पढ़िए और जो मैं बताती हूँ कि इसको बिल्कुल 5 बार मेरे वीडियो को देखिए, 5 बार सबक को पढ़िए, 5 बार इसको दोहराइए और 5 बार लिखिए। देखिए आपको बहुत जल्द उर्दू पढ़ना और लिखना आ जाएगा। बस आप मेरे साथ फॉलो कीजिए और मेरी बताए हुए रास्ते पर चलिए और उसको खूब अच्छी तरह से पढ़िए, याद कीजिए। जैसे कि आपको 5 बार पढ़ना है और लिखना है। आइए पढ़ते हैं पेश। ये क्या है? अलिफ के ऊपर है। ज़बर क्या था? अलिफ के ऊपर था और ज़ेर अलिफ के नीचे। और पेश क्या है? ये अलिफ के ऊपर है लेकिन इसकी शक्ल अलग है। ठीक है, इसकी शक्ल आप पहचान लेंगे तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसकी शक्ल अलग है। अलिफ पेश ऊ बू पू तू तेपेश तू टेपेश टू सू जू चू। चे पर अगर पेश लगा होगा तो आप समझ जाएंगे इसको चू पढ़ेंगे। हे पर जहाँ देखेंगे पेश है हु। अगर हे पर ज़बर लगा हुआ तो हा पढ़ देंगे। अगर हे पर ज़ेर लगा हुआ तो ही पढ़ देंगे। और अगर हे पर पेश लगा होगा तो हे पेश हु, खे पेश हु, दाल पेश दू, दाल पेश डू, जू रू रू जू जू सू शू सू जू तू जू ऊ गू फू 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 गू लू मू नू वू हू फू ऊ यू। ये आपका पेश लगाकर हो गया। तो मैंने जो पहली वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको किताबों के नाम बताए हैं कि आपको कौन कौन सी किताब से पढ़ने हैं। ये जो आपको किताब पढ़ा रही हूँ ये उर्दू ज़बान का कायदा है। ये किताब कौन सी किताब है? उर्दू ज़बान का कायदा है। तो आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो पहली और दूसरी वीडियो ज़रूर देखें। और ये तीसरी वीडियो है और ये आपका तीसरा सबक है। तो आपको इसे क्या करना है? 5 बार पढ़ना है और 5 बार लिखना है। फिर आपको देखिएगा सबक बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और अगर आप इसी तरह करते रहें तो मेरा दावा है कि आप बहुत जल्द 2 से 3 महीने में उर्दू पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अगर आपको कुछ हमारा पढ़ाया हुआ पसंद नहीं आए या आप कुछ और तरह से पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।